हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए समय ज़्यादा ना लेते हुए सबसे पहले इस ऑडियो पॉडकास्ट की हेडलाइन पे फोकस करते हैं। इसका हेडलाइन है कि सोमनाथ टेम्पल में अमृत उत्सव आज मनाया गया। तो ये उत्सव क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका रहस्य आखिर क्या है, ये आप सबको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर इस पॉडकास्ट को अगर आप देखें तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, ताकि आप पे कभी भी अगर लेटेस्ट पॉडकास्ट जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। सोमनाथ टेम्पल में अमृत उत्सव क्या है। सोमनाथ मंदिर में मनाए जाने वाला अमृत उत्सव केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक आस्था, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय गौरव का एक विशाल उत्सव माना जाता है। यह उत्सव विशेष रूप से मंदिर का पुनः निर्माण, आध्यात्मिक विरासत और भारत की सांस्कृतिक चेतना को समर्पित होता है। सोमनाथ मंदिर स्वयं भारत का सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हो गया। इसलिए सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की अटूट आस्था और पुनः जागरण का प्रतीक माना जाता है। सोमनाथ से जुड़े कुछ इतिहास पे हम लोग फोकस करेंगे। सोमनाथ टेम्पल गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित है। इसे भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या करके यहाँ मुक्ति पाई थी। इसी कारण इसका नाम सोमनाथ पड़ा। सोम यानी कि चंद्र, नाथ यानी कि भगवान। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि सोमनाथ ये दो शब्दों से जुड़ जुड़ करके बना है। आप अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं तो यहाँ से कुछ सीख करके जाइए। यह चैनल ही इसीलिए डिजाइन किया गया है। फिर से मैं क्या बोल कहाँ पे मैं था। सोमनाथ ये दो शब्दों से मिल करके बना है। सोम का मतलब होता है चंद्र और नाथ का मतलब होता है भगवान। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर पर कई बार विदेशी आक्रमण हुए। महमूद गजनवी ने 1025वीं ईस्वी में यहाँ हमला किया था। बाद में भी मंदिर कई बार ध्वस्त किए गए। स्वतंत्र भारत में लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनः निर्माण का संकल्प लिया और 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। अमृत उत्सव आखिर मनाया क्यों जाता है। अमृत उत्सव शब्द का अर्थ है गौरव का उत्सव, पुनः जागरण का उत्सव, आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सव। सोमनाथ में यह उत्सव कई कारणों से विशेष होता है। पहला चीज है मंदिर पुनः निर्माण की स्मृति। स्वतंत्र भारत में मंदिर पुनः निर्माण को राष्ट्रीय आत्मसम्मान से जोड़ा गया। अमृत उत्सव उसी गौरव को याद दिलाता है। सनातन संस्कृति का उत्सव। इस दौरान भारत की प्राचीन सांस्कृतिक वेद शास्त्र, भक्ति, शक्ति और धार्मिक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। आध्यात्मिक जागरण। हजारों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। या उत्सव भगवानों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। अमृत उत्सव में होता क्या क्या है। भव्य पूजा और रुद्राभिषेक होता है। उत्सव के दौरान विशेष महाआरती, रुद्राभिषेक, शिव पूजन, वेद का मंत्रोच्चार किए जाता है। पूरे मंदिर परिसर में घंटियां, शंख और मंत्रों की ध्वनि गूंजती रखती है, जो सभी को काफी मनमोहक लगती है। दूसरा चीज है सांस्कृतिक कार्यक्रम। शाम के समय भजन संध्या, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, शिव तांडव प्रस्तुतियां आयोजित होती है। देश भर के कलाकार यहाँ प्रस्तुति देते हैं। दीपोत्सव जैसा दृश्य। रात में मंदिर हजारों दीपों में ये क्या बोला जाता है कि दीपों और रोशनी से जगमगा उठता है। समुद्र किनारे बना यह दृश्य अत्यंत दिव्य दिखाई देता है। संतों और विद्वानों के प्रवचन, धर्म गुरु और विद्वान शिव महिमा, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, अध्यात्म और प्रवचन देते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस उत्सव में भाग लेने आते हैं। विशेषकर सावन और महाशिवरात्रि के आसपास यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। सोमनाथ का आध्यात्मिक महत्व क्या है। सोमनाथ
को केवल धार्मिक स्थल नहीं माना जाता बल्कि ऊर्जा का केंद्र, आस्था का प्रतीक, भारतीय पुनर्जागरण का चिन्ह भी माना जाता है। यह मंदिर यह संदेश देता है कि आस्था को कितनी बार तोड़ा जाए वह फिर खड़ा होगा। आधुनिक भारत और सोमनाथ। आज सोमनाथ भारत की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यहाँ आधुनिक सुविधाएं, तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था, संग्रहालय, लाइट एंड साउंड शो भी मौजूद है। कई राष्ट्रीय नेता भी समय समय पर यहाँ दर्शन करने आते हैं। उसमें से एक भारत के माननीय मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी हैं। निष्कर्ष क्या है कि सोमनाथ टेम्पल अमृत उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक चेतना का भव्य प्रतीक है। यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि भारत की संस्कृति अमर है, आस्था है, अटूट है और सनातन परंपरा सदियों तक जीवित रहने वाला शक्ति है। तो उम्मीद है कि सोमनाथ टेम्पल में अमृत उत्सव का महत्व को आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से जाने होंगे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप अपना और अपने फैमिली को ढेर सारा ख्याल रखिए और इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।